हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं और आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में आगे बढ़ेंगे। हमारा मिड पॉइंट थ्योरम आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। ये सब कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन भी इस पे करा रखे हैं। ठीक है, मैं सबसे सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि पिछला लेक्चर देख के ही ये कंटिन्यू करना अगर मज़ा लेना चाहते हो लेक्चर का तो। क्लियर है? चलो, मेरा नाम है आसिफ और मैं बताइए तुम लोगों को क्लास 9 और 10 को साइंस पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का स्टार्ट करना है, आज हम लोग को स्टार्ट करना है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है ये बताओ? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? देखो मेरी बात गौर से सुनो। ट्राइंगल तो देखा है तुमने ना? ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं बताओ? 3 साइड होते हैं। ठीक, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं। अगर ट्राइंगल के 3 साइड में से किसी भी 2 साइड के मैं मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूं, ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को मैं अगर आपस में ज्वाइन कर दूं, ये ट्राइंगल है, दिख रहा है? पहला साइड का मिड पॉइंट ये, दूसरा साइड का मिड पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूं ऐसे एक लाइन से, तो ये जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो फोटो से समझाता हूं। फोटो देखो क्या बोलता है। मान लो मेरा ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये मेरा ट्राइंगल है क्या? ए बी सी, ए बी सी। क्लियर है? मान लेते हैं डी और एफ, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट ई है। मान लो डी और ई क्या है? मिड पॉइंट से किसके? ए बी के और ए सी के। तो अगर डी और ई को मैं ज्वाइन करूंगा, डी और ई को मैं क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। तो ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन आई है डी ई, वो क्या होगी? थर्ड वाले साइड के बी सी के क्या होगी? पैरेलल होगी और बी सी के हाफ होगी। यही बता रहा था मैं। इसी को बोलते हैं क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल आप उठा लीजिए, कोई भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लो, अगर उसके 2 साइड के मिड पॉइंट के आपस में ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ होगी। क्लियर है? क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन ज्वाइनिंग the line joining the midpoints of any 2 sides of a triangle। कोई भी 2 साइड, तुम चाहे तो ये वाला और ये वाला, इन साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इन दोनों को भी ज्वाइन करोगे। इस साइड का मिड पॉइंट कौन है? डी। मान लो इस साइड का मिड पॉइंट कोई होगा एफ। डी और एफ को ज्वाइन करोगे तो वो क्या होगा? थर्ड वाले साइड के पैरेलल आएगा और हाफ आएगा। यही बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलता है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक, ये तो मैंने डेफिनेशन में लिख दिया। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है कि जो डीई है वो क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? बीसी के। और डीई जो है वो क्या होगा? हाफ होगा किसका? बीसी का। बीसी का हाफ होगा और बीसी मत बोलो। अच्छा चलो ठीक है, इसको सही भी कर देता हूं, सी बी। हाँ सही लग रहा है, सी बी। क्लियर है? डीई जो है मेरा वो क्या है? सीबी के पैरेलल होगा और डीई जो है मेरा सीबी के हाफ होगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। अभी इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। कैसे ही बोल के चला गया कि कोई मतलब सबूत है? मैं प्रूफ दूंगा अभी इसका ना। फटाफट नोट करो, पॉज करके नोट करो। नोट कर लिए? अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो डीई है वो क्या होगा? बीसी के पैरेलल भी होगा और बीसी के हाफ भी होगा। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। नोट हो गया? नोट कर लिया? चलो चलो देखो, अभी इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसका हम लोग क्या देखते हैं? प्रूफ देखते हैं। चलो, गिवन क्या है मेरे को बताओ? बोला क्या है? गिवन क्या है? गिवन है कि डी और ई क्या है? मिड पॉइंट्स है। गिवन ये है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स
ऑफ डी किसका है, ए बी का, एंड ई किसका है बताओ, ए सी का। ये गिवन है मेरे को, ठीक। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अगर डी मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के। डी मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, ये इसको आधे आधे में बांट देगा, तो ए बी और ए डी दोनों आधा आधा है, तो मतलब बराबर होगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी। इसका मतलब ये है, और ई क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी। क्लियर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो गिव टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है मेरे को बताओ, मेरे को प्रूफ करना है कि जो DE जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है, तो DE इज पैरेलल टू BC नहीं CB। और दूसरी बात क्या प्रूफ करना है, DE जो है वो हाफ है CB। क्लियर है, समझ में आया। चलो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बताओ, देखो हम लोग क्या करेंगे, AB के पैरेलल एक C से लाइन बनाएंगे, AB के पैरेलल एक C से लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये C से लाइन बना दिया AB के पैरेलल, और DE को प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे DE को। ये DE जो है इसको क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, यहां पे इंटरसेक्ट करेगा इसको। क्लियर है, यही मेरा क्या है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा बताओ, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल एक लाइन बनाना है, कहां से, फ्रॉम C, C से एक AB लाइन के पैरेलल, AB लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाओ, है ना, ठीक। विच इंटरसेक्ट्स, जो इंटरसेक्ट करेगा, विच इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस DE, DE को प्रोड्यूस करने पे, प्रोड्यूस DE, विच इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड DE एट F। मान लेते ये F पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा, कि मैंने AB के पैरेलल एक लाइन बनाया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, कहां से, C से, फ्रॉम C, ठीक। विच इंटरसेक्ट, जो कि काट रहा है, किसको काट रहा है, DE को प्रोड्यूस करने पे F पे काट रहा है, विच प्रोड्यूस DE एट F, विच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस DE एट F। क्लियर है यहां तक, समझ में आया। चलो अब प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये DE है ये BC के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है मेरे को, ये जो DE है वो क्या है, BC के पैरेलल है। क्लियर है, देखो अच्छा ये बताओ, अगर मेरे को इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है, अगर मैं किसी तरह से BCFD, फिर से बोल रहा हूं BCFD, दिख रहा है, इसको अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं किसी तरीके से, अगर मैं BCFD को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो अपने आप ये और ये पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल तो होता है, ये अपोजिट साइड ही तो है। DF जो देखो किसका अपोजिट साइड है, BC का। तो अगर मैं किसी तरीके से BCFD को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर है, अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के मेरे पास 5 तरीके हैं, याद है, मैं पांचों तरीके याद है ना, मैं 5वां तरीका यूज करूंगा। 5वां तरीका क्या था बताओ, 5वां तरीका क्या था बताओ, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर वन पेयर ऑफ साइड को इक्वल प्रूफ कर दो और अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ कर दो और पैरेलल प्रूफ कर दो। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो BCFD, इस क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को, चाहे इसको इसको, चाहे इसको इसको, मैं इसको और इसको क्या कर दूंगा प्रूफ, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। पढ़ चुके ना हम लोग, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को अगर इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दोगे तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो वही प्रूफ करूंगा। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं BD और FC को इक्वल और पैरेलल प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो सिंस देखो BD क्या है बताओ, पैरेलल टू, BD जो है ये पैरेलल किसके, FC के। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो मैं कंस्ट्रक्शन से कर दिया भैया, कंस्ट्रक्शन में लिखा है ना कि मैंने AB के पैरेलल लाइन बनाई है FC के, तो अगर AB के पैरेलल है तो BD के भी पैरेलल होगा, क्योंकि BD क्या है, वही AB वाली तो लाइन है, तो पैरेलल तो प्रूफ हो गया कंस्ट्रक्शन से ही। अब मेरे को प्रूफ करना है क्या, कि BD जो है FC के बराबर है। देखो BD FC के बराबर कैसे प्रूफ करूंगा, मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा।
अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो बाई सीपीसीटी ये जो साइड है एफ सी इसके बराबर हो जाएगा। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी सब आपस में बराबर होते हैं, तो सीपीसीटी से एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, एडी के। अच्छा एफ सी अगर एडी के बराबर है तो एडी किसके बराबर है, बीडी के। तो मैं एडी की जगह बीडी लिख सकता हूं ना, तो एफ सी बीडी के बराबर हो जाएगा। जैसे ही एफ सी बीडी के बराबर हो जाएगा तो बताओ एफ सी क्या है, बीडी के पैरेलल। देखो यहां पे एफ सी इज पैरेलल टू बीडी और एफ सी बीडी के इक्वल भी हो गया, देयरफॉर बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? चलो करते हैं इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, दोनों ट्राइंगल में देखो, गौर से देखो। अच्छा बताओ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पता है ये बात? तो देखो ट्राइंगल ए ई डी, ये वाला एंगल कैसे बना है, ये वाला एंगल कैसे बना है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे करोगे तभी एंगल बनेगा, और ऐसे ऐसे कैसे बनेगा, ए ई डी। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर, एफ ई सी, एंगल एफ ई सी। क्लियर है? कैसे, ब्रैकेट में लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है यहां तक? अच्छा ये देखो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा क्या, ये वाला एंगल किसके बराबर कैसे हो गया सर, देखो दो लाइन पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल है ऐसे, ये ए बी वाली लाइन है और ये एफ सी वाली लाइन है, दिख रहा है, बीच में ट्रांसफर्सर कौन गया, ए सी गया ऐसे ट्रांसफर्सर। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है अगर ये दोनों पैरेलल है तो, दिखा कि नहीं। तो एंगल कौन सा, डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? दिख तो रहा है यार बोर्ड पे? हाँ सर बहुत ही जबराट दिख रहा है, वही जगह तक दिख रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलो अब इसके बाद देखो क्या है, देखो दो एंगल मेरे को मिल गया, अब एक साइड कहीं से मिल गया तो भाई ए एस क्राइटेरिया से हो जाएगा। साइड देखो ए ई किसके बराबर है, इसी के बराबर है कि नहीं, मैं यहाँ छाया में लिख रहा हूँ अब। हाँ सर छाया में मत लिखो, क्या, ए ई बराबर ई सी। कैसे, ये बात तो गिवन है, ये गिवन है ना, देखो ए ई बराबर ई सी। देखो दो एंगल मिल गए मेरे को, एक साइड मिल गया, तो भाई ए एस क्राइटेरिया, ए एस क्राइटेरिया से क्या हो गया बताओ, ट्राइंगल ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बोलो फटाफट, सी एफ ई, ट्राइंगल सी एफ ई। अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो गया बताओ, बाई सीपीसीटी क्या हो गया, एफ सी बराबर हो जाएगा एडी के, एफ सी इज इक्वल टू एडी। एफ सी किसके बराबर हो गया, एडी के। अच्छा एक चीज याद देखो, बीडी किसके बराबर है, एडी के, तो ये भी लिख दो, बीडी किसके बराबर है, एडी के, ये भी लिख दिया तुमने। अच्छा देखो एडी जो है वो एफ सी के भी बराबर है, एडी जो है बीडी के भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगर आरएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एफ सी इज इक्वल टू बी डी। हाँ सर काम हो गया, देख लो एक बार नोट आ तो रहा है कैमरे में, हाँ बस वही जगह तक, एफ सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। क्लियर है? अब देखो मैंने शुरू में क्या प्रूफ किया कि बी डी जो है वो एफ सी के बराबर है, सॉरी पैरेलल है, बी डी ये जो है एफ सी के पैरेलल है। फिर मैंने लास्ट में क्या प्रूफ कर दिया, बी डी है जो है बी डी जो है वो एफ सी के इक्वल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल को मैं क्या बोलता हूं, पैरेललोग्राम बोलता हूं। क्लियर है? इतना नोट कर लो, इतना नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? इरेज कर दूं? चलो इरेज करता हूं ना। देखो लिखोगे यहां पे, सिंस बी डी इज पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि बी डी एफ सी के पैरेलल है और बी डी इज इक्वल टू एफ सी, अभी मैंने प्रूफ किया। देयरफॉर बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ही बी डी एफ सी पैरेललोग्राम हो गया तो बताओ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी,
DF मेरा क्या है, BC के पैरेलल। अगर DF पैरेलल है BC के तो DE भी पैरेलल होगा BC के, क्योंकि DE वाली ही लाइन तो आगे बढ़ी है, देखो। देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। पहली बात देखो क्लियर हो गई, DE इज पैरेलल टू, सॉरी DE हो गई, DE इज पैरेलल टू BC। पहली बात देखो मैंने प्रूफ कर दिया, क्लियर है, पहली बात प्रूफ हो गई। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये जो DE है वो BC का आधा भी है। अच्छा अब देखो नाउ, अब देखो ये बताओ, मैंने प्रूफ करना कि BCFD एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ कर चुका हूं मैं। तो अगर BCFD पैरेललोग्राम है तो BC इक्वल्स टू FD होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, होगा कि नहीं। तो मेरा DE जो है, सॉरी DF पूरा साइड है ना, ये पूरी साइड DF किसके, BC के बराबर होगा। DF जो है वो क्या है, BC के बराबर। क्लियर है। अच्छा जैसे DF जो है BC के बराबर हुआ तो मतलब DF, ये पूरा साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि DE प्लस EF, DF को मैं DE प्लस EF लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू BC। DE प्लस EF इज इक्वल्स टू BC। क्लियर है ना। मैं DF को इसको और इसको जोड़ के लिख सकता हूं ना, वही कर दिया मैंने। अच्छा देखो मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, याद है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंपलिसिटी ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां सिंपलिसिटी लिखा था ना मैंने, एक चीज और लिखना सिंपलिसिटी में, क्या कि जो DE है, DE क्या है, बाय सिंपलिसिटी DE जो है वो किसके बराबर है, ये DE जो है EF के बराबर है, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंपलिसिटी ये बराबर ये। तो DE EF की जगह मैं फिर DE लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो EF की जगह मैंने फिर DE लिख दिया, इज इक्वल टू BC। क्लियर है यहां तक। सारी लाभो मैम मिटानो हो मत सर, लिखे नहीं थे, लिखे थे ना यार। हाँ सर मजाक कर रहे थे। DE प्लस DE 2DE इज इक्वल टू BC। तो 2 यहां मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये भी प्रूफ हो गया। देखो पहला मैंने यहां प्रूफ किया, DE जो होता है पैरेलल होता है BC के, और दूसरा यहां DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्लियर है। फटाफट नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट। हाँ सर बहुत ही आसान था। क्लियर है, नोट कर लिया। वीडियो तो बनना यार, देख लो एक बार। हाँ बहुत ही जबराट सर। क्लियर हो गया यहां तक। चलो फटाफट इस पे क्वेश्चन लगाते हैं हम, है ना। एक दो क्वेश्चन लगाएंगे फिर इसका कन्वर्स देखेंगे हम लोग। कन्वर्स क्या, अच्छा मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन तो लगा लो भाई। हाँ बादल बरसा बिजली, जल्दी फटाफट। चलो क्वेश्चन निकालो, मैं क्वेश्चन निकालता हूं मैं, फटाफट लगा लो यार। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, करोगे करोगे। देखो अब हम लोग क्या थ्योरम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या थ्योरम पढ़ चुके हैं। थ्योरम मतलब क्या कि अब आज के बाद तुम्हें कहीं भी किसी भी जगह पे, क्लास 10th में 11th 12 कहीं पे भी तुम्हें अब आज के बाद किसी भी दो ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट दिख गए, दो साइड के मिड पॉइंट दिख गए, तो तुम समझोगे कि सर इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो वो थर्ड वाले के पैरेलल आएगा और थर्ड वाले के हाफ आएगा। ये तुम्हारे लिए रिजल्ट बन गया। अब क्या बन गया, ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, देखो उसी को मैं यूज करूंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको ट्राई करोगे क्या, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, पॉज करके ट्राई कर लो। क्या किया मैंने बताओ, कह रहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बना दो। कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC। कह रहा ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मैंने बना लिया ABC। और क्या कह रहा है, कह रहा DEF, D जो है वो BC का है, E किसका है, CA का, इसका F इसका, ये D है, ये E है, ये F है, ये सबका सब क्या है, मिड पॉइंट्स है साइड के। ठीक है, कह रहा प्रूफ करिए कि जो ट्राइंगल DEF, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये भी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको प्रूफ करना है। क्लियर है, चलो करें हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है बताओ, गिवन मेरे को दिया हुआ है क्या कि ट्राइंगल ABC जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है, अगर ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या कि सारे साइड आपस में बराबर, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू C है, ये गिवन है मेरे को। और क्या गिवन दिया बताओ, और गिवन दिया हुआ है क्या कि D, E एंड F ये सब के सब क्या है, आर मिड पॉइंट्स।
मिड पॉइंट से किसके, ऑफ किससे किसके बताओ, BC के, CA के और AB के। इतनी बातें गिवन में दी हुई है। मेरे को प्रूफ क्या करना है बताओ, टू प्रूफ, मेरे को प्रूफ क्या करना है बताओ कि ट्राइंगल DEF जो है वो भी क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या कि सारे साइड आपस में बराबर है, मतलब DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD। ये मेरे को प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करा जाए क्या, प्रूफ करा जाए क्या, देखो फटाफट देखो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC को देखो फटाफट, F और E क्या है, मिड पॉइंट से। अगर F और E मिड पॉइंट से तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, BC के हाफ आएगा कि नहीं, अभी पढ़ चुके हम लोग बाई मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो सिंस F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है बताओ, F किसका है, AB का है, और E किसका है, E किसका है, AC का है, दोनों मिड पॉइंट्स है। देयरफॉर बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो FE जो है वो क्या आएगा, हाफ ऑफ BC आएगा। FE को जब ज्वाइन करेंगे वो थर्ड साइड की क्या आएगा, हाफ आएगा। ये हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ चुके हैं, पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। वैसे ही देखो E और D भी क्या मिड पॉइंट है, तो E और D को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये थर्ड वाले साइड क्या आएगा, हाफ आएगा। सिमिलरली उसी तरीके जो मेरा ED है, ये E और D आपस में मिड पॉइंट है ना, तो E और D को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो तीसरे वाले साइड के AB के क्या आएगा, हाफ आएगा। ED जो है मेरा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ किसके, हाफ AB के। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब छाया में देता हूं, हाँ सर छाया जरूर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो वैसे ही सिमिलरली F और D भी क्या मिड पॉइंट है, तो F और D को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो अपने थर्ड वाले साइड के पैरेलल और हाफ आएगा। तो FD जो है वो मेरा क्या है, हाफ ऑफ किसका, AC का। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। गौर से देखो, जो FE है वो BC का आधा है, जो ED है वो AB का आधा है, जो FD है वो AC का आधा है ना। अच्छा अब देखो FE क्या है, हाफ ऑफ BC लिख दो यहां पे, क्लियर है। अच्छा ED जो है वो क्या है, हाफ ऑफ AB की जगह BC लिख दूं, AB की जगह BC लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो AB की जगह मैं BC लिख दिया। और इधर देखो FD जो है वो क्या है, हाफ ऑफ किसका, AC की जगह भी मैं BC ही लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो दोनों भी तो आपस में बराबर है, तो AC की जगह भी मैं BC लिख दिया। क्लियर है। देखो FE क्या है, BC का आधा, FD क्या है, BC का आधा, FE भी BC का आधा, ED भी BC का आधा और FD भी BC का आधा। ये तीनों के तीनों BC का ही आधा है, तो अगर तीनों के तीनों BC के आधा है तो तीनों आपस में बराबर होगा। सर BC बोल दिए, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। देखो इसको बोल देता हूं इक्वेशन 4, ये 5, ये 6 है ना। अब यहां लिख देता हूं ना दूसरा छाया, यहां एक छाया बनाता हूं। हाँ सर कितना छाया बनाएंगे, दूसरे छाया में देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6, 4, 5, 6 से मैं ये देख सकता हूं क्या कि FE जो है वो किसके बराबर है, ED के बराबर, और तीनों आपस में क्या है, बराबर है, FD के बराबर। जैसे ही तीनों आपस में बराबर हो गए, देखो यही तो प्रूफ करना था, FE किसके बराबर, FD ED तीनों आपस में बराबर प्रूफ करना था। जैसे ही तीनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या, हेंस ट्राइंगल DEF ना, ट्राइंगल DEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। DEF ये D है, ट्राइंगल DEF भी मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फटाफट देख लो, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। हाँ सर जल्दी नोट कराओ। बादल बरसा बिजली, हाँ नहीं बादल नहीं, फटाफट नोट करो।
जल्दी जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट, जल्दी खटाखट छू। जल्दी नोट हो गया क्या? नोट हो गया? इरेज करूं अगला क्वेश्चन? हाँ सर जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर दो पक्का? हाँ। बादल बरसा बिजुली चौवन चपाटी तीसो तीसो सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लाइक अ वाव। हाँ अभी तुम पढ़ोगे, जब पढ़ लोगे ना मिड पॉइंट थ्योरम पूरा क्वेश्चन कर लोगे तो तुम ही बोलोगे सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लाइक अ वाव। हाँ नहीं सर ये नहीं बोलेंगे हम लोग तो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन अगला क्या? अरे यार फालतू इरेज कर दिया, वैसे ही तो था। एफ कह रहा है। हाँ सर क्या कहना? हाँ है ना तू? हाँ नहीं सर। देखो क्या है, क्या कह रहा है, ट्राई करोगे क्या? इसको ट्राई करो एक बार ट्राई करो। कर लिया? पॉज से ट्राई करो। कर लिए? चलो आओ देखो, कह रहा है कि ट्राइंगल ABC है मेरा। हाँ अभी तो देखे थे ABC, दोबारा देख लो बेटा, क्या कर सकते हो। क्या है? ट्राइंगल ABC है मेरा, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, कह रहा है ट्राइंगल ABC है और DEF क्या है? इसके मिड पॉइंट्स है। AB का मिड पॉइंट है D, ये है D, ये है E, ये है F। ठीक, DEF क्या मिड पॉइंट्स है। कह रहा प्रूफ करिए, शो डैट, ये दिखाइए जो ट्राइंगल ABC है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बढ़ गया। ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो मेरा ट्राइंगल ABC है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बढ़ गया बाय ज्वाइनिंग DEF। अगर आप ज्वाइन करेंगे DEF को तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया DEF। जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरा ABC है, ये ABC पूरा था, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बढ़ गया। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये चारों के चारों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। यही तुम्हें प्रूफ करना है। क्लियर है? किया जाए? किया जाए बोलो। चलो आओ, गिवन क्या है बताओ? गिवन क्या है मेरे को? मेरे को गिवन क्या है कि D, E एंड F आर। हाँ सर बुली से लिखो, बिलू से। हाँ नहीं, DEF आर मिड पॉइंट किसके? मिड पॉइंट्स ऑफ DEF किसके? AB के, BC के एंड CA के। ये मिड पॉइंट गिवन है। क्लियर है? प्रूफ क्या करना है मेरे को? टू प्रूफ क्या करना है? ये जो चारों ट्राइंगल है मेरे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब का सब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। सब के सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या? ट्राइंगल ADF कॉमा ट्राइंगल पहला वाला हो गया, दूसरा क्या है? DBE, ट्राइंगल DBE कॉमा ट्राइंगल DEF। हाँ इसको सही से लिखो सर। ठीक है, और लास्ट ट्राइंगल FEC। ये सब का सब क्या है? आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फटाफट करो, देखो प्रूफ करूं मैं अब। आ जाओ प्रूफ पे, देखो फटाफट। अच्छा देखो, अब देखो D और F क्या है मेरा बताओ? मिड पॉइंट से। D और F मिड पॉइंट से किसके? साइड AB के और AC के। अगर D और F मिड पॉइंट से तो ये क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। अभी मैंने पढ़ा ना बाई मिड पॉइंट थ्योरम कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी भी दो मिड पॉइंट को आपस में आप ज्वाइन करोगे तो वो तीसरे वाले के, देखो ये दोनों तो मिड पॉइंट है, इन दोनों का तो मिड पॉइंट गिवन है, तीसरा कौन है? ये साइड है, तो ये तीसरे वाले के क्या होगा? पैरेलल होगा और हाफ होगा। बस लिखो ये बात। सिंस D एंड F आर मिड पॉइंट्स, D और F क्या है? मिड पॉइंट्स है किसके? ऑफ AB के एंड AC के। ठीक है, क्लियर है? देयरफॉर इसलिए बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि DF जो है, सॉरी DE ना, DF जो है वो क्या है? पैरेलल टू BC है, BC के पैरेलल है। अगर DF BC के पैरेलल, पूरे के पैरेलल, तो BE के भी पैरेलल होगा, तो DF इज पैरेलल टू BE। इक्वेशन 1।
अरे इक्वेशन नहीं है, बस ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन थोड़ी है। क्लियर है, समझ में आया। सिमिलरली वैसे ही देखो, वैसे ही देखो, अच्छा वैसे ही नहीं, पूरा लिख देता हूं मैं पूरा लिख देता हूं ना, पूरा लिख देता हूं। वैसे ही देखो, एफ और ई, एफ और ई, एफ और ई क्या मिड पॉइंट है। अगर एफ और ई मिड पॉइंट है तो इनको जोड़ूंगा अगर मैं, तो क्या होगा, तीसरे वाले के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। सिंस एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स, एफ और ई क्या है मेरे मिड पॉइंट्स है। किसे किसके बताओ, ऑफ ए सी एंड बी सी, ए सी और बी सी के मिड पॉइंट्स है। देयरफॉर इसलिए बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि मेरा जो ई एफ या एफ ई जो है वो किसके पैरेलल है, तीसरा साइड के पैरेलल आएगा। एफ ई जो है वो अपने सामने वाले के पैरेलल आएगा, ए बी के। अच्छा, अगर एफ ई ए बी के पैरेलल है, इस पूरे के पैरेलल, तो एफ ई बी डी के भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी वाई बी डी वाली तो लाइन है, तो एफ ई इज पैरेलल टू बी डी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ छाए में, हाँ सब जगह नहीं बचा, गरीबी कब हटेगी। अब देखो गौर से, डीएफ, डीएफ कौन था, ये किसके पैरेलल है, बीई के, इसके पैरेलल है। डीएफ जो बीई के पैरेलल, अच्छा डीएफ बीई के पैरेलल है। उसके बाद देखो एफई जो है बीडी के पैरेलल, एफई कौन, ये किसके पैरेलल हो गया, बीडी के, इसके। देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अपोजिट साइड किसके पैरेलल होते हैं बताओ, पैरेललोग्राम के। अपोजिट साइड किसके पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम के। देयरफॉर मेरा बताओ, डी एफ ई बी, डी एफ ई बी क्या है मेरा, इज अ पैरेललोग्राम। डी एफ ई बी मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये पूरा डी एफ ई बी मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जैसे ही डी एफ ई बी पैरेललोग्राम हो गया, वैसे ही देखो ट्राइंगल ये और ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे ही डी एफ ई सी ई बी, मैं छाया में अलग से बनाता हूं ना, डी एफ ई बी, देखो ये डी इधर है, एफ इधर है, ई इधर है, बी इधर है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो 3 है और नीचे वाला ट्राइंगल 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। क्यों, क्योंकि ये देखो डीई मेरा क्या है, डायगोनल्स, और हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांट देता है। देयरफॉर ट्राइंगल 3, तीसरा ट्राइंगल कौन सा है बताओ, डीईएफ, डीईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईबी, ट्राइंगल डीईबी। रीजन लिख दो, क्या रीजन, वही जो भी मैंने बताया है। क्या बताया है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है, रीजन में लिख देना। देखो ये दोनों तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सिमिलरली उसी तरीके से मैं इस ये भी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये दिख रहा है, डी एफ सी ई, ये भी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे पैरेललोग्राम होगा सर, जैसे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो ये इसके ये तो पैरेलल है, ये इसके, वैसे ये और ये पैरेलल हो जाएगा। क्यों, देखो डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो इनको जोड़ूंगा तो सामने वाले का पैरेलल आ जाएगा। समझ में आया। जैसे ही डी एफ ई सी, डी एफ सी ई भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। समझ में आया, इतना नोट करो, फिर आगे लिखवाता हूं, नोट करो फटाफट। हाँ सर जल्दी नोट कराओ, नोट करो। नोट हो गया, इरेज कर दूं, इरेज करूं, देखो सिमिलरली, अब पूरा बार बार नहीं लिखोगे ना, एग्जाम में भी बार बार नहीं लिखना, बस एक प्रूफ कर दिया, बाकी सिमिलरली लिख के दिखा दो। सिमिलरली बताओ, ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्राइंगल, इससे कॉन्ग्रुएंट एफ ई सी, ट्राइंगल एफ ई सी। तो ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ये बचा कौन, ऊपर वाला। जब देखो ऊपर वाले को देखो, अब ये भी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये भी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, देखो
ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट, तो इनको जब जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा, सामने वाले के पैरेलल आएगा। वैसे ही डी और एफ क्या है, मिड पॉइंट, इनको जब जोड़ूंगा तो किसका पैरेलल आएगा, सॉरी इधर आ जाओ, ये ई और डी भी तो क्या है, मिड पॉइंट, इनको जब जोड़ूंगा तो सामने वाले के पैरेलल आ जाएगा। ये दोनों भी आपस है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हो गए, तो वो भी पैरेललोग्राम हो गया। जैसे वो भी पैरेललोग्राम वैसे ही सिमिलरली सेम, वैसे ही क्या, ये और ये ट्रायंगल भी क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। बस चारों के चारों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। दिखा कि नहीं, सारे ट्रायंगल्स क्या है, चारों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। फटाफट नोट कर लो जल्दी। हाँ सर बहुत ही मजा आया, वीडियो बनाना बहुत ही तगड़ा सर। हो गया, जल्दी नोट कर लो, नोट करो। अरे यार बाल खराब हो गया यार, बाल खराब हो जाएगा तो बंदे कैसे पढ़ेंगे, बाल ही तो जरूरी है। हाँ सर बाल तो बाद में देखेंगे, पहले पढ़ाई पहले। हाँ क्लियर है, नोट हो गया, इरेज करूं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ो सर। बादल बरसा बिजुली 52 गज के अंगना में तो छर 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 52 गज के अंगना में तो छर 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 छर। चलो देखो, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लिया हम लोगों ने। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को आपस में जोड़ूंगा तो वो सामने वाले के पैरेलल आएगा और उसी का हाफ आएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम था। अब इसका कन्वर्स पढ़ने जाते हैं, उल्टा इसका उल्टा क्या, पहले देखो क्या गिवन था, पहले गिवन था कि ये और ये मिड पॉइंट है, आपको प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है और इसके हाफ है, पहले ये था। अब उल्टा हो गया, क्या क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया क्या कि ये इसके पैरेलल है और एक तुम्हें दे दिया कि ये मिड पॉइंट है, तुम्हें क्या प्रूफ करना होगा कि दूसरा वाला भी मिड पॉइंट होगा। समझे बात, क्वेश्चन में क्या दे देगा आप, मतलब ये थ्योरम जो है कन्वर्स, ये क्या कहेगा आप कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक, कह रहा है, कहेगा क्या कि अगर ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए डी है, तो अगर डी के पैरेलल, अरे बी सी के पैरेलल हम डी से कोई लाइन खींचेंगे तो वो क्या होगा, एफ पे आएगा, तो एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। यही प्रूफ करना है हमको। इस बार क्या तुम्हें दे दिया कि ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तुम्हें इसको मिड पॉइंट प्रूफ करना है। क्लियर है, इसी को बोलते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स उल्टा ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उल्टा, पहले क्या दिया था, पहले मेरे को मिड पॉइंट दिया था दोनों, मेरे को प्रूफ करना था कि ये पैरेलल है इसके और उसके हाफ भी है। अब क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, तुम्हें पैरेलल दे दिया है और एक मिड पॉइंट भी दे दिया है, कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है। आप प्रूफ करिए कि दूसरा वाला भी मिड पॉइंट ही होगा। मतलब क्या कि अगर ट्रायंगल के एक साइड से, एक मिड पॉइंट से मैं अगर पैरेलल लाइन लेके जाऊं, एक मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन लेके जाऊं तो वो दूसरे वाले को भी मिड पॉइंट पे ही काटेगा। ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है बताओ, गिवन क्या, फटाफट बोलो, गिवन क्या है बोलो। गिवन है मेरे को क्या क्या कि डी क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ए बी का। अच्छा, अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो इसका मतलब वो बताना क्या चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि ए डी जो है बी डी के बराबर है। और क्या गिवन है, मेरे को गिवन है क्या कि डी एफ जो है, डी ई लिख देता हूं ना, ई, ये डी ई जो है, हाँ सर उसको ये क्यों किए, ऐसे ही डी ई जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी की। ये भी मेरे को गिवन है। हाँ सर बीसी लिख दिए फिर से, हाँ मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दिया भाई, सी बी। क्लियर है, चलो गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है मेरे को, टू प्रूफ, प्रूफ मेरे को ये करना है कि जो ई है वो भी क्या है, ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ई भी मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट बोलो, ऑफ ए सी। मतलब मेरे को क्या प्रूफ करना है, अगर मिड पॉइंट होगा इसका मतलब क्या कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर है। ये प्रूफ करना है मेरे को। क्लियर है, चलो प्रूफ किया जाए। प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर ले छोटा सा। हाँ कंस्ट्रक्शन, सर कंस्ट्रक्शन हर जगह आएगा क्या, नहीं नहीं बस कहीं कहीं आता है यार। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ ना, थोड़ा अच्छे से बना दूँ।
ये ट्राइंगल मेरा क्या है, हाँ हाँ जल्दी बनाओ सर, बनवे निकलना है। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये मेरा क्या है, डी इसका मिड पॉइंट है, और इसके पैरेलल में अगर लाइन खींचूं किसके, बी सी के, तो ये जो एफ है ये भी मेरे को, अरे ई जो है ये भी मेरे को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सेम वही मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला क्या कंस्ट्रक्शन होगा, सेम मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट में क्या कंस्ट्रक्शन किया था बताओ, मैंने सी से एक पैरेलल लाइन लेके गया था, याद है, और डीई को प्रोड्यूस किया था, डीई को प्रोड्यूस किया था, जो यही पैरेलल लाइन को काट रहा था कहां पे, एफ पे। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी के पैरेलल हो फ्रॉम सी, सी से, है ना, इंटरसेक्ट प्रोड्यूस्ड डीई, डीई को प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट एफ, कहां पे, एफ पे। क्लियर है। चलो देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ई जो है इसका मिड पॉइंट है। अच्छा ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या कि ए ई इसके बराबर कर दूं, ई सी के बराबर कर दूं, यही प्रूफ करना है मेरे को ना। अच्छा ए ई ई सी के बराबर प्रूफ कब कैसे होगा, अगर मैं किसी तरीके से इस ट्राइंगल को, ऊपर वाले ट्राइंगल को ये, और नीचे ये वाला ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं किसी तरीके से, तो क्या होगा बताओ, बाइसेप्सिटी ये इक्वल्स टू ये। क्लियर है, बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के मेरे पास 4 तरीके हैं। देखो पहला तो मेरे को एंगल ऐसे ही मिल गया, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एक एंगल मिल गया मेरे को। और बताओ, और बोलो, एक एंगल मिल गया मेरे को, और बोलो। हाँ और क्या बोले सर, जल्दी बोलो यार। और जो कुछ मिल नहीं रहा है, और कुछ मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ताकि कुछ और मिल ही नहीं रहा है। अच्छा उससे पहले मेरे को अगर ये प्रूफ कर दो मैं कि ये जो बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, मैं जैसे ही बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा तो मेरे को सब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना शुरू करता हूं। देखो प्रूफ देखो, मेरा बी डी जो है, ये बी डी जो है एफ सी की क्या है, पैरेलल है। सिंस बी डी इज पैरेलल टू एफ सी, बी डी जो एफ सी के पैरेलल है, कैसे बताओ, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है। और डीई, सॉरी ये पूरा डीएफ, डीएफ किसके पैरेलल है, बीसी के, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। ये कैसे, गिवन है भाई साहब, देखो ना गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये डीई जो है बीसी के पैरेलल था। अगर डीई पैरेलल तो पूरा डीएफ भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि उसी को तो मैंने बढ़ाया है। क्लियर है। अच्छा अपोजिट साइड जिसके पैरेलल होते हैं वो क्या होता है, देयरफॉर जिसके भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर बीडी एफ सी मेरा क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, जैसे ही क्या प्रूफ हुआ, पैरेललोग्राम, जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, इसका मतलब बताओ बीडी क्या होगा, एफसी के बराबर होगा। बीडी जो होगा एफसी के बराबर, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा बीडी क्या हो गया, एफसी के बराबर। अगर बीडी एफसी के बराबर है तो एडी भी एफसी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना। देखो यहाँ पे बीडी इक्वल्स टू एडी, अगर बीडी एफसी के बराबर है तो एडी भी क्या होगा, एफसी के बराबर। लिख दो यहाँ पे एडी इज इक्वल्स टू एफसी। क्लियर है ना, क्योंकि बीडी एफसी के बराबर है। बीडी किसके बराबर था, एडी के, तो मतलब बीडी की जगह मैं एडी लिख सकता हूं, बीडी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एडी लिख दिया, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब आ जाओ, अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा छाया में। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड किस ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल FCE, एंड ट्राइंगल FCE। हाँ अच्छे से थोड़ा, ठीक है, क्लियर है। फटाफट देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अभी मैंने बता दिया था पहले ही। तो एंगल AED
इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? अच्छा, ये वाला एंगल ये बताओ, ये और ये, हाँ ये वाला एंगल ये बताओ इसके इक्वल होगा क्या? क्यों सर? अरे भैया ये इसके पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है ना। ऊपर देखो, ऊपर मैं बनाता हूं, ऊपर ये और ये पैरेलल, ये AC ट्रांसवर्सल, देखा? तो ये और ये इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताओ फट से, क्लियर है? तो एंगल, ये वाला एंगल कौन सा? DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू ये वाला एंगल कौन सा है? FCE, एंगल FCE। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मिल गया मेरे को। और क्या बताओ? FC जो है मेरा किसके बराबर है? AD के बराबर। ये देखो, तो AD इज इक्वल टू FC। कैसे? अभी प्रूफ किया, जस्ट प्रूव्ड। ये प्रूफ किया था ना मैंने अभी। क्लियर है? देखो, दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, तो बाई AAS क्राइटेरिया। AAS क्राइटेरिया से क्या हो गया? ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FCE। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब बाई CPCT से AE किसके बराबर हो गया? EC के बराबर। AE इज इक्वल टू EC। और जैसे ये हो गया, इसका मतलब क्या है मेरा? E जो है, E इज मिड पॉइंट। E क्या है मेरा? मिड पॉइंट है किसका? ऑफ AC। प्रूफ हो गया। फटाफट नोट कर लो। हाँ सर, आ तो रहा है ना? हाँ, एकदम चमक रहा है। क्लियर है? ये हो गया मेरा क्या? कन्वर्स फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। अब आज के बाद ये भी रिजल्ट बन गया। क्या रिजल्ट बन गया? क्या पहला रिजल्ट क्या था मेरा? मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या बोलता था कि अगर किसी ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल आएगा और इक्वल आएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलता था। ठीक, वो रिजल्ट मेरे लिए बन गया, उसको मैं हर जगह यूज करूंगा। अब ये भी रिजल्ट बन गया। ये क्या? कि किसी ट्राइंगल के अगर एक साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन लेके जाऊं, एक साइड के मिड पॉइंट से मैं पैरेलल लाइन लेके जाऊं, किसके पैरेलल? नीचे, सामने वाले साइड के, तो वो हमेशा सामने वाले साइड को भी मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। फटाफट नोट कर लो, इस पे भी क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। हाँ सर, जल्दी लगवाओ इस पे भी क्वेश्चन। जल्दी नोट करो, फटाफट जल्दी नोट करो यार, क्वेश्चन में निकाल लो, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? नोट कर लिए? चलो फटाफट इस पे भी क्वेश्चन लगवा दूंगा एक। तो यार वीडियो थोड़ी लेंदी बन रही ना, क्यों? क्योंकि मैं हम लोग को सीखना है ना। यूट्यूब पे सब के सब साले, अरे यार साले नहीं बोल सकता, वो भी सब तो टीचर ही है मेरे। सॉरी यार, सॉरी। हाँ सर, सॉरी। मतलब मैं साले में उस सेंस पे नहीं बोल रहा था, साले में फ्रेंड वाला बोल रहा था। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड को भी साले को तो बोलते हैं ना, मैं उस फ्रेंड सेंस पे बोल रहा था। क्लियर है? सब वन शॉट डले हुए हैं, लेकिन मेरे को यार देखो, तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो वीडियो तो लाइन भी बढ़ेगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन, आ जाओ। क्या है बताओ? BD है। चलो, ये मेरा फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो फटाफट देखो क्या कह रहा है मेरा। कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये मेरा ABCD क्या है? पूरा पैरेललोग्राम है। E एंड F मिड पॉइंट्स है। E किसका है? AB का। F किसका है? CD का। मिड पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ करिए कि जब मैंने EC को ज्वाइन किया और AF को ज्वाइन किया, जब मैंने ज्वाइन किया, देखो ये काट रहा है, तो BD डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में बांट दिया। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। यही प्रूफ करना है कि मैं जब AF और EC को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये डायगोनल BD जो है वो तीन इक्वल पार्ट में बट गया, ट्राइसेक्ट हो गया। ये मेरे को प्रूफ करना है। क्लियर है? चलो ट्राई कर लिया तुमने? ट्राई कर लिया? चलो देखो फटाफट। अब देखो 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 सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD मेरा क्या है? पैरेललोग्राम है। इज अ पैरेललोग्राम। ABCD मेरा क्या है? पैरेललोग्राम है। तो क्या होगा मेरा बताओ? AB किसके पैरेलल होगा? AB ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी CD के। AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर है? अच्छा, अगर AB CD के पैरेलल है तो AE भी क्या होगा? FC के पैरेलल होगा। AE भी क्या होगा? पैरेलल टू FC, क्योंकि वही लाइन में तो है। क्लियर हो गया? अच्छा, AE क्या हो गया? FC के पैरेलल हो गया। अच्छा ये बताओ, अच्छा ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। अगर ABCD के बराबर है, क्यों?
ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो इसके हाफ अभी तो बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी, इसका आधा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ सी डी के। अच्छा ए बी का आधा कौन है बताओ, ए बी का आधा कौन है, ये ए ई, मिड पॉइंट है ना, ई मिड पॉइंट था, तो दोनों आधे आधे तो है, तो ए बी का आधा कौन है, ए ई, तो ए ई मेरा जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ सी डी, सी डी का आधा कौन है, ये सी एफ, सी एफ के बराबर। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी सब समझ में आएगा, अभी सब समझ में आएगा। देखो ए ई मेरा क्या है, एफ सी के पैरेलल, ए ई मेरा क्या है, एफ सी के पैरेलल, और ए ई मेरा क्या है, एफ सी के इक्वल भी है, इसको एफ सी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, सी एफ की जगह में एफ सी लिख दो, ए जो एफ सी के इक्वल भी है। अब बताओ कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, तो उसका मतलब क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ए ई सी एफ क्या हो गया मेरा, पैरेललोग्राम हो गया, मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया, ए ई सी एफ ये। अच्छा इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक, पैरेललोग्राम हो गया। अब ये क्लियर है। अब देखो क्यों पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम इसीलिए प्रूफ किया ताकि ये और ये भी आपस में पैरेलल हो जाए, ये और ये पैरेलल तो दिया नहीं था, बस इसलिए मैंने प्रूफ किया है पैरेललोग्राम कि ये और ये भी आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अब तो पैरेलल हो गया ना, क्योंकि ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सर पैरेलल क्यों प्रूफ किया, समझ में नहीं आया। पैरेलल इसलिए प्रूफ किया, देखो ई मेरा क्या बताओ, मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट से मैं पैरेलल लाइन खींचूं, किसके, सामने वाले साइड के, मिड पॉइंट से मैं अगर पैरेलल लाइन खींचूं, मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचूं किसके, सामने वाले लाइन के, तो वो बताओ कहाँ काटता है, कहाँ काटता है, वो भी तो मिड पॉइंट पे काटता है। अभी तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम पढ़ के आए, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, इस ट्राइंगल का, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आएगा। देखो मैं अलग से दिखाऊंगा तब। इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया, इरेज करूँ, इतना इरेज करूँ, हाँ सर ठीक है, चलो इरेज कर देता हूँ। देखो अब देखो इन दोनों का नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ P, इसको नाम देता हूँ Q, ये जो पॉइंट कट रहा है, ठीक है। अब देखो गौर से देखो, इन ट्राइंगल ए पी बी, सॉल्यूशन है ना ये, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी, गौर से देखो मैं अलग से बना रहा हूँ, ये A है, ये इधर P है, इधर B है, ठीक, ए पी बी दिख रहा है ना। ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, ई मेरा क्या मिड पॉइंट है, और ई से मैंने एक लाइन लिखी गई है जो कि इसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल है ना। अभी तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये भी तो पैरेलल होगा। देखो ई क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूं सामने वाले साइड के, तो वो भी कहाँ काटता है, मिड पॉइंट पे। देखो इन ट्राइंगल ए पी बी, सिंस ए पी इज पैरेलल टू, ए पी क्या है मेरा, ई क्यू के पैरेलल है, ए पी ई क्यू के पैरेलल है, एंड ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है मेरा, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। बताओ किसी मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं तो वो सामने वालों कहाँ काटता है, इसको कहाँ पे काटेगा बताओ, मिड पॉइंट पे ही तो काटेगा। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अभी तो सीखा है हम लोगों ने। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या होगा बताओ, Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, Q भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका, मिड पॉइंट ऑफ किसका, यही तो Q है, किसका मिड पॉइंट, PB का, PB का। अगर Q मिड पॉइंट होगा इसका मतलब क्या होगा बताओ, PQ इज इक्वल टू QB, इक्वेशन 1। यहां तो बात समझ में आई, बोलो यार जल्दी फटाफट बोलो, यहां तो बात समझ में आई, क्लियर है। चलो अब देखो वैसे ही देखो, वैसे ही देखो, वैसे ही देखो, ये वाला ट्राइंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी, इन ट्राइंगल सी क्यू डी, इन ट्राइंगल सी क्यू डी, इधर छाया में बना दूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। देखो ये ऐसा है कुछ, ये है सी, ये है क्यू, ये है डी, दिख रहा है, दिख रहा है ना, सी क्यू डी। देखो एफ, एफ क्या है मेरा, मिड पॉइंट है, एफ से एक लाइन गई है ऐसे, ये एफ से एक लाइन आई है ऐसे, जो कि इसके क्या है, पैरेलल है, इसके पैरेलल है, अभी हम लोग प्रूफ किया था ये पैरेललोग्राम। तो एफ से एक पैरेलल लाइन आई है इसके। अगर बताओ
एफ से पैरेलल लाइन खींचो सामने वाले साइड के, तो ये भी कहाँ काटेगा, मिड पॉइंट पर काटेगा। अभी तो हम लोग पढ़े हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये भी दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। देखो इन ट्रायंगल CQD ट्रायंगल CQD, एफ क्या है मेरा, एफ इज मिड पॉइंट किसका, फटाफट बोलो, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ CD, एफ क्या है, CD का मिड पॉइंट है, CD क्या है, मिड पॉइंट है। और FP मेरा क्या है, पैरेलल है किसके, CQ के, FP मेरा क्या है, पैरेलल है CQ के। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स है, दिख तो रहा है ना यार, ये स्केच सही नहीं चल रहा है। हाँ सर थोड़ा लाइट दिख रहा है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, उल्टा से क्या हो जाएगा बताओ, कन्वर्स क्या होता है, P भी क्या होगा, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट। हाँ सर छाई में आ गया अब तो। हाँ P भी क्या होगा, मेरा मिड पॉइंट होगा। अब जैसे ही P मिड पॉइंट हो गया, P मिड पॉइंट हो, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, मेरा जो है PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, PD, इक्वेशन 2। अब यहां देखो PQ मेरा PD के भी बराबर है, PQ मेरा QB के भी बराबर है, PQ मेरा PD के भी बराबर है, PQ मेरा QB के भी बराबर है, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तीनों आपस में बराबर हो गया। PD इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, और जैसे ये तीनों बराबर हो गया, हेंस बताओ BD क्या हो गया, डायगोनल BD जो हो गया ट्राइसेक्टेड, BD क्या होगा, ट्राइसेक्ट हो गया। फटाफट नोट कर लो, प्रूफ हो गया। दिखाइए कैसे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने यूज किया। हाँ सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लियर है ये, नोट करो फटाफट जल्दी, एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर खत्म, मतलब ये मिड पॉइंट थ्योरम खत्म। एक चीज और है, इंटरसेप्ट थ्योरम, है ना, बस वो बचा है, लास्ट लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा कंप्लीट। क्वाड्रिलेटरल कोई एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन तुमसे बचेगा नहीं, है ना। फटाफट ये नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, कहानी खत्म। नोट कर लिया, इसको इरेज करूं, सर जल्दी, बादल बरसा। हाँ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट लाइक अ वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट लाइक अ वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट लाइक अ वाव। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोग अपने से ही क्या कर दोगे, प्रूफ कर दोगे। करे, बहुत ही आसान क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही आसान। दिख जा भाई, दिख जा, चलो मिल गया। क्वेश्चन मैं देता हूं, देखो क्या ये क्वेश्चन यार, फटाफट देखो, ये तो अपने से कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। फटाफट देखे, ट्राई करोगे पॉज करके, एक बार ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताऊं मैं, करूं, चलो देखो क्या है, कह रहा है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लो, बना लेते हैं सर, ये क्वाड्रिलेटरल मेरा मान लो ABCD, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। क्या बोला है, PQRS क्या मिड पॉइंट्स है किसके, AB BC और ये सब क्या मिड पॉइंट्स है, PQRS, ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है। कह रहा प्रूफ करिए PQ जो वो AC के पैरेलल है, PQ ये क्या है, AC के पैरेलल, AC कहाँ है ये, अच्छा ठीक। फिर कह रहा प्रूफ करिए PQ जो AC का हाफ है, ठीक है। फिर कह रहा PQRS ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। बहुत आसान है सर, ठीक, ये तो हो गया होगा तुम लोग से यार, देखा जाए। चलो सॉल्यूशन करते हैं। हाँ ब्लू से मत करिए सर, दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ब्लैक से करते हैं, ब्लैक से करेंगे। देखो इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल में देखो, ये ABC, गौर से देखो, P और Q क्या है, मिड पॉइंट से। अगर मिड पॉइंट को मैं जोड़ूंगा तो वो सामने वाले क्या आता है, पैरेलल आता है। सामने कौन है, AC। अरे भाई वही तो प्रूफ करना था। सिंस P एंड Q आर क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB और किसका, एंड AC, ठीक है। AB और AC का मिड पॉइंट्स है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट
थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया बताओ, पी क्यू क्या हो गया मेरा, पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। प्रूफ हो गया भाई, मिड थ्योरम इसीलिए तो प्रूफ किया पढ़ा था हम लोगों ने। अब थ्योरम का यूज करेंगे ना, थ्योरम पढ़ चुके ना कि अब कहीं भी तुम किसी भी दो ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को अगर तुम साथ में देख लो और उनको जोड़ दोगे, वो तीसरे सामने वाले की क्या आएगा, पैरेलल आएगा और हाफ आएगा। प्रूफ कर दिया उसी का यूज करके। पहला प्रूफ हो गया, बताओ पहला प्रूफ हो गया। फिर क्या करें कि पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम करने का तरीका क्या मैंने बता रखा है कि बस प्रूफ कर दो कि ये अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, काम बन जाएगा। ये अपोजिट साइड ये और ये पी क्यू और आर एस, प्रूफ कर दो कि ये पैरेलल भी है और इक्वल भी, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक आ गया। फिर देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी है ना, ए सी डी में बताओ, ए सी डी में बताओ क्या होगा, ये ए सी डी नीचे वाला ट्राइंगल, ये नीचे वाला ऐसे, ठीक। ये एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है, एस एंड आर, आर क्या है, दोनों क्या है, मिड पॉइंट से। देयरफॉर बाई मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ना, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया बताओ, एस आर मेरा क्या हो गया, एस आर इज पैरेलल टू, एस आर मेरा यही तो एस आर था ना, किसके पैरेलल, सामने वाले के पैरेलल होता है। सामने कौन है, सामने वाले के ही पैरेलल होता है, और सामने कौन है, एसी। एस आर इज पैरेलल टू एसी। इसके बाद यहाँ छाया में लिख देता हूँ, हाँ सर छाया जरूर आएगा। एस आर क्या है, पैरेलल टू एसी, और एस आर क्या होगा, हाफ ऑफ एसी। ये क्वेश्चन मान लो 1, ये क्वेश्चन मान लो 2। देखो क्या, पी क्यू क्या है, एसी के पैरेलल, एस आर भी क्या है, एसी के पैरेलल। अगर पी क्यू ये एसी के पैरेलल है, एस आर भी एसी के पैरेलल है, तो पी क्यू एस आर भी तो आपस में पैरेलल होगा। पी क्यू ऐसे है, ये एस आर के पैरेलल है, ये एस आर मान लो, और एस आर क्या, पी क्यू पैरेलल। अगर ये पी क्यू एस आर के पैरेलल और सॉरी पी क्यू एसी के पैरेलल और एसी एस आर के पैरेलल, तो ये भी तो देखो तीनों आपस में पैरेलल हो गए ना। तो मेरा क्या हो गया बताओ, पी क्यू मेरा किसके पैरेलल हो जाएगा, एस आर के पैरेलल। क्लियर, पी क्यू मेरा क्या हो गया, एस आर के पैरेलल हो गया। और पी क्यू देखो, पी क्यू भी क्या है, हाफ ऑफ एसी, एस आर भी क्या है, हाफ ऑफ एसी। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 देखो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर। अब देखो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हाँ खत्म हुआ सर, जल्दी हाँ सर, जल्दी भागना है सर, जल्दी। हो गया, हो गया। बताओ क्या था इसमें, है ना। बस मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो 2 मिनट लूंगा, बस 2 मिनट ना। अब देखो सर कैसे पता चलेगा सर मिड पॉइंट का यूज करना है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। क्वेश्चन में जैसे ही पढ़ो कि ये इसका मिड पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट है, समझ जाओ कि सर मिड पॉइंट थ्योरम आने ही वाला है। या तो मिड पॉइंट थ्योरम आएगा या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आएगा, या तो मिड पॉइंट थ्योरम आएगा या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आएगा, है ना। बस सारे क्वेश्चन लगा दोगे। क्लियर है। आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल्स के हम लोग एंडिंग पे हैं, ठीक है। तो अब एक लेक्चर और बचा है जो कि इंटरसेप्ट थ्योरम पे है, वो आधे घंटे का ही है यार, ऐसे ही बनाऊंगा और वो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पूरा खत्म, ठीक। क्वाड्रिलेटरल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और क्वाड्रिलेटरल का एक भी क्वेश्चन तुमसे बचेगा नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कराया मैंने, ठीक है। अगर यार आज कुछ भी समझ में आया, हाँ रोना शुरू हो गया इनका, लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, है ना, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अरे हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ए रुक जा बे, बंद मत कर दिए साले, गला दाब दूंगा, सुन तो ले। क्वेश्चन लगाना आप, ठीक, चाहे आर एस अग्रवाल लगाओ चाहे एनसीईआरटी लगाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। फिर भी मान लो सबसे एक बार में तो क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी मान लो कोई क्वेश्चन में डाउट्स आता है, कुछ भी होता है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर वीडियो बना के तुम्हें भेज दूंगा, मैं उस पर वीडियो पूरा बना के दे दूंगा। और तुम्हें क्या, मेरे को अभी क्या करना है, मैं जब कंप्लीट लेक्चर डाल दूंगा तो मैं एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन के लेक्चर में डालूंगा, पूरे क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन डालूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम सॉल्व करते हो तो मैं कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो ठीक है, एक मिनट सर क्या कर रहे हो बार बार, लाइक सब्सक्राइब कर दे यार। हाँ रोने के लिए आ गए फिर से। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।